हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य भेद, जो क्लास 9th 10th के अलावा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। वाच्य एक बहुत आसान सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य भेद। वाच्य सीखने से पहले क्रिया के बारे में कुछ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। एक तो इस बात का ज्ञान होना ज़रूरी है कि क्रिया क्या है, और दूसरा इस बात का कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, और तीसरा यह कैसे ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। अब देखते हैं क्रिया क्या है। खाना, पीना, सोना कोई भी कार्य क्रिया कहलाता है, और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। कर्म क्या है? क्रिया का कर्ता के अलावा किसी और संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव पड़े, वह कर्म कहलाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। राधा किताब पढ़ रही है। यहाँ पढ़ना क्रिया है जिसका राधा पर नहीं, किताब पर प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ा क्या जा रहा है? किताब। तो यहाँ पर किताब कर्म है। अब आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जहाँ वाक्य में कर्म कारक का अभाव है। किसी भी वाक्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानना बहुत आसान है। इसे उदाहरण से समझा जा सकता है। पहला उदाहरण दिया है, राधा से चला नहीं जाता। अब इस वाक्य की क्रिया चला नहीं जाता से एक प्रश्न बनाएं, क्या चला नहीं जाता? तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। राधा किताब पढ़ रही है। यहाँ भी क्रिया पढ़ रही है से एक प्रश्न बनाएं, क्या पढ़ रही है? उत्तर मिला किताब। जब हमें कोई उत्तर मिलता है, जब हम क्रिया में क्या शब्द जोड़कर कोई प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर मिल जाता है, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ भी आप कंफ्यूज हो कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, वहाँ क्रिया में क्या शब्द जोड़कर एक प्रश्न बनाएं। यदि आपको उत्तर मिला तो क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया ही होगी। वाच्य क्या होता है? वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, वाणी या कथन। इंग्लिश में वाच्य को आप वॉइस के रूप में पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अंतर के साथ दूसरे कथन में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम एक ही बात को कई तरीकों से कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि मैं पढ़ाती हूँ, और इसी को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। जब वाक्य बना कि मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ कर्ता महत्वपूर्ण है, मैं। यहाँ इस वाक्य में मैं कर्ता है, तो यहाँ मैं शब्द महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कहा जाता है मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पढ़ाना शब्द, पढ़ाना कार्य महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ कर्ता महत्वपूर्ण नहीं रहा। तो जैसे ही बात को कहने का अंदाज बदला, वैसे ही वाक्य में प्रधानता बदली गई। किसकी? कर्ता की, कर्म की या भाव की। तो इस तरह से एक बात को जब भी अलग अलग तरीकों से कहा जाए, तो उस वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तित होता है, और जो परिवर्तित होता है वह है प्रधानता। कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। और सरल शब्दों में कहें तो वाच्य से हमें पता भी यही चलता है कि किसी भी वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की, कर्ता की या भाव की। जिस कथन में कर्ता को महत्व दिया जाता है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन हल चला रहा है, यहाँ कार्य को करने वाला है मोहन, और यहाँ महत्व भी मोहन को मिला है। जिस कथन में कर्ता को महत्व नहीं दिया जाता वह अकर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे मोहन द्वारा हल चलाया जा रहा है, यहाँ महत्व हल को मिला है। यहाँ हल कर्म है, क्या चलाया जा रहा है? हल। तो यहाँ कर्म है हल, यहाँ महत्व कर्म को मिला है, ना कि मोहन को। कभी कभी वाक्य ऐसे भी आते हैं जिनमें कर्ता का लोप हो गया, जिनमें कर्ता दिया ही नहीं रहता। जैसे हल चलाया जा रहा है, यहाँ कर्ता के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई, केवल कार्य दिया गया है। अब देखते हैं वाच्य के भेद।
वाच्य के दो भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रिया भेदों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। कृष्ण फल खा रहा है। क्या खा रहा है? फल। इससे पता चला कि क्रिया सकर्मक है। दूसरा उदाहरण, समर पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कोई उत्तर नहीं, जिससे हमें पता चलता है क्रिया का अकर्मक रूप है यहाँ। अब वाच्य का दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य। इसमें भी सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया रूप प्रयोग होते हैं, लेकिन कर्तृवाच्य में उन्हें अलग अलग नाम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। पर जब अकर्तृवाच्य की बात होती है तो सकर्मक क्रिया जिस रूप में आती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है, और जब भी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा तो वह वाच्य भाववाच्य होगा। उदाहरण देखते हैं। कृष्ण द्वारा फल नहीं खाया जा रहा है। यहाँ कृष्ण द्वारा फल नहीं खाया जा रहा, महत्व मिला फल को। अब दूसरा उदाहरण हुआ, अमित से चला नहीं जा रहा। मतलब अमित है और वो कुछ काम करने में अक्षम है। अमित से चला नहीं जा रहा। क्या चला नहीं जा रहा? कोई उत्तर नहीं है। मतलब जो क्रिया का रूप प्रयोग हुआ है वह अकर्मक है, और अकर्मक क्रिया अकर्तृवाच्य में अगर हो तो भाववाच्य का उदाहरण होती है। अब देखते हैं वाच्य भेद पहचानने के कुछ नियम। वाच्य भेद पहचानने के 3 नियम हैं। कैसे पहचाने कि कौन सा वाच्य है? पहला नियम है कर्ता पहचाने। कार्य को करने वाला। कार्य कौन कर रहा है? जो कार्य कर रहा है वही करता है। उदाहरण से देखते हैं। माँ खाना बना रही है। खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है? माँ। तो यहाँ माँ करता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेलने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चे। यहाँ बच्चे करता है। अर्जुन द्वारा पढ़ा जा रहा है। पढ़ने का कार्य अर्जुन कर रहा है, और कार्य को करने वाला कर्ता होता है। अब हमें जो सबसे पहला नियम देखना है वो यह है कि कोई भी वाक्य आपके सामने है तो आपको सबसे पहले उसमें कर्ता पहचानना है। अब देखते हैं दूसरा नियम। कर्ता के साथ से, के द्वारा शब्द लिखा हुआ है या नहीं। यदि इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो वह कर्तृवाच्य का उदाहरण किसी भी सूरत में नहीं है। यदि वह लिखा हुआ है से, के द्वारा, तो वह हमेशा कर्मवाच्य या भाववाच्य का ही उदाहरण होगा। उदाहरण देखते हैं। माँ खाना बना रही है। यहाँ कर्ता है माँ, और माँ शब्द के साथ से, के द्वारा और द्वारा में से कोई भी शब्द नहीं लिखा गया। जब ये शब्द नहीं लिखे जाते तो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है। अब दूसरा उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कर्ता कौन है? बच्चे। और बच्चे के साथ से, के द्वारा तीनों में से कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है। इससे पता चलता है यह भी कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, अर्जुन द्वारा पढ़ा जा रहा है। यहाँ अर्जुन के साथ, कर्ता के साथ द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह कर्तृवाच्य का उदाहरण तो नहीं है। या तो यह कर्मवाच्य है या यह भाववाच्य है। अब हमें यह देखना है कि यह कर्मवाच्य है या भाववाच्य। इसके लिए हमें तीसरा नियम अपनाना पड़ता है। तीसरा नियम है क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। अब पहले 2 नियमों से तो हमें पता चला कि वाक्य जो है वह कर्तृवाच्य है या अकर्तृवाच्य, लेकिन हमें अब बताना है कि वाक्य कर्मवाच्य है या भाववाच्य, और वह अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो अब तीसरे नियम से हम अकर्तृवाच्य के बारे में बताएंगे कि वह कर्मवाच्य है या भाववाच्य। यदि सकर्मक क्रिया होगी तो वाक्य कर्तृवाच्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया होगी तो वाक्य भाववाच्य होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, माँ के द्वारा
खाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ प्रश्न बना, क्या बनाया जा रहा है? उत्तर मिला खाना। इससे पता चला कि क्रिया सकर्मक है और सकर्मक क्रिया से कर्मवाच्य का उदाहरण बनता है। दूसरा उदाहरण है, अर्जुन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। प्रश्न बना, क्या पढ़ी जा रही है? उत्तर मिला पुस्तक, जिससे पता चला क्रिया सकर्मक है और सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य के उदाहरण में है। अब देखेंगे भाववाच्य के उदाहरण। राम से चला नहीं जाता। क्रिया है चला नहीं जाता, उसके साथ क्या जोड़कर प्रश्न किया, क्या चला नहीं जाता, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। यदि हमें कोई उत्तर ना मिले जब हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है, और जब अकर्मक क्रिया अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आती है तो वह भाववाच्य का उदाहरण होता है। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे वाक्य परिवर्तन होता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य में परिवर्तन। अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य यानी कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में किस तरह परिवर्तन किया जाता है, और यदि वाक्य भाववाच्य और कर्मवाच्य का दिया गया हो तो उसे कर्तृवाच्य में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है। पहले कोई भी वाक्य जो दिया गया है उसमें कर्ता देखें, उसके बाद कर्ता के बाद से के द्वारा शब्दों का प्रयोग करें। क्रिया की धातु यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है, जैसे कि खाना, खाना क्रिया में मूल रूप है खा, तो क्रिया के मूल रूप के बाद आ, ई, ए लगाएं। जैसे अगर भूतकाल की बात हो रही है तो खा के साथ आ लगा के, ई लगा के खाई, खाए, इस तरह से आ, ई, ए लगाएं। तथा क्रियापद में जा प्रत्यय जोड़ दें। क्रियापद में जा प्रत्यय का अर्थ है कि जा से अगर भूतकाल की बात की जाए तो गया शब्द बनता है, खाया गया। भविष्य की बात की जाए तो जाएगा शब्द बनता है, जाएगी शब्द बनता है, खाया जाएगा या खाई जाएगी। इस तरह से जा प्रत्यय लगाएं काल के अनुसार। अब उदाहरण देखते हैं। माँ आज खीर बना रही है। पहले हमने देखे थे वाच्य पहचानने के जो नियम, उन शुरुआती 2 नियमों से हमें पता चला कि यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसमें द्वारा शब्द नहीं लगाया गया। अब देखते हैं ये परिवर्तित कैसे होता है। यहाँ हमने परिवर्तन का जो नियम पढ़ा, पहला नियम, उसमें है कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा शब्द लगाएं। तो माँ यहाँ कर्ता है और माँ के साथ शब्द लगा के द्वारा। माँ के द्वारा आज खीर, बना क्रिया है जिसमें ई लग गया तो बनाई, जा प्रत्यय जोड़ना था, जा रही है। माँ के द्वारा आज खीर बनाई जा रही है। यह बना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बताया था इसमें सकर्मक क्रिया होती है। क्या बनाई जा रही है? खीर बनाई जा रही है। माँ के द्वारा आज खीर बनाई जा रही है। यह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। सुनीता हंस नहीं रही। यह भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब इसे किस तरह बदला जाएगा? सुनीता के द्वारा हंसा नहीं जा रहा। क्या हंसा नहीं जा रहा? कोई उत्तर नहीं है। इससे पता चला कि यह अकर्मक है। अकर्मक अर्थात भाववाच्य का उदाहरण बना। सुनीता कर्ता है, के द्वारा हमने शब्द जोड़ा, हंस, हंस में आ लगाया तो हंसा बना, और नहीं जा रहा, जा प्रत्यय लगाने पर नहीं जा रहा, तो सुनीता के द्वारा हंसा नहीं जा रहा। इस तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हुआ। अब और उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता। वह दिन में कई बार चाय पीता है।
बच्चा नहीं सो रहा। अब देखिए, ये सारे कर्तृवाच्य के हैं। हमें पता है यहाँ से, द्वारा, के द्वारा शब्द नहीं है, तो यह कर्तृवाच्य के उदाहरण है। अब इन्हें कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का होना निर्धारित करता है कि वह कर्मवाच्य में बदला जाता है या भाववाच्य में। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा। तो यह कर्मवाच्य में बदला जाएगा। ईश्वर द्वारा तुम्हारी रक्षा की जाएगी। यहाँ ईश्वर के साथ द्वारा शब्द लगाया और जा प्रत्यय लगा, जाएगी। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हुआ। दूसरा वाक्य था, बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता। बीमार व्यक्ति द्वारा चला नहीं जा सकता। बीमार व्यक्ति करता है, द्वारा शब्द लगाया और जा प्रत्यय लगाया गया, उससे यह कर्तृवाच्य का वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित हो गया। तीसरा वाक्य है, वह दिन में कई बार चाय पीता है। क्या पीता है? चाय। सकर्मक है, इसलिए यह कर्मवाच्य में परिवर्तित होगा। उसके द्वारा वह परिवर्तित हो गया। वाक्य के अनुसार यदि कर्ता इस तरह से है, सर्वनाम है जो बदला जा सकता है, क्योंकि वह द्वारा तो नहीं आएगा, इसलिए इसे परिवर्तित किया जाएगा, उसके द्वारा बन जाएगा। तो उसके द्वारा दिन में कई बार चाय पी जाती है। जा प्रत्यय लगा, पी जो मूल धातु थी वह वही रही, तो उसके द्वारा दिन में कई बार चाय पी जाती है। बच्चा नहीं सो रहा। क्या नहीं सो रहा? कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, कौन नहीं सो रहा का उत्तर है बच्चा, लेकिन क्या नहीं सो रहा इसका उत्तर नहीं है, इसलिए इसे भाववाच्य में बदलेंगे। बच्चे द्वारा सोया नहीं जा रहा। यहाँ बच्चे के साथ द्वारा शब्द लगाया और कर्तृवाच्य का वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित किया गया। अब और उदाहरण देखते हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाए। नानाजी द्वारा कहानी सुनाई गई। अब ये देखिए, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। क्या सुनाई गई? कहानी। यहाँ सकर्मक क्रिया है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो नानाजी द्वारा, तो यहाँ द्वारा शब्द हटा देंगे। दूसरा उदाहरण है, हमारे द्वारा प्रार्थना की गई। तीसरा है, बच्चे से दौड़ा नहीं गया। और अंतिम उदाहरण है कर्मवाच्य का, यहाँ आओ आज घूमने चला जाए। यह उदाहरण भाववाच्य का है, घूमने चला जाए। अब देखिए, इसे कर्तृवाच्य में पहले उदाहरण को कैसे बदलेंगे। नानाजी द्वारा, द्वारा शब्द हटाया और यहाँ ने एक कारक चिन्ह लगा दिया। नानाजी ने कहानी सुनाई। अब अगर आप इसमें देखेंगे कर्मवाच्य में तो गई, जा प्रत्यय से भूतकाल में गई शब्द लगा। अब इसे यहाँ जैसे परिवर्तित किया गया, उसमें जा प्रत्यय हटा दिया गया। नानाजी ने कहानी सुनाई। दूसरा उदाहरण था, हमारे द्वारा प्रार्थना की गई। यहाँ भी द्वारा शब्द हटा देंगे, हमने प्रार्थना की। तीसरा उदाहरण, बच्चे से दौड़ा नहीं गया। बच्चा नहीं दौड़ा, से शब्द हटा दिया गया। आओ आज घूमने चला जाए। इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे, आओ आज घूमने चले। अब जो अंतिम उदाहरण है इसमें कर्ता नहीं है, तो आइए देखते हैं कि यदि वाक्य में कर्ता ना हो तो उसे किस तरह परिवर्तित किया जाता है। कुछ कर्तृवाच्य के उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। अब देखिए, यहाँ कोई कर्ता नहीं दिया गया, या तो हम इसमें अपने आप ही एक काल्पनिक कर्ता मान लेते हैं कि हम ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे, तो इसे परिवर्तित किया जाएगा, हमारे द्वारा ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जा सकेगा। लेकिन लिखते समय कर्ता नहीं है, तो हम
जब इसे परिवर्तित करेंगे तो लिखते समय हम भी कर्ता हटा देंगे, या फिर इसे किस तरह से दिया है उसी तरह से परिवर्तित करें। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे, तो ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। दूसरा उदाहरण है, आसपास की सफाई कर ली। इसमें भी एक काल्पनिक कर्ता आप चाहें तो सोच सकते हैं कि हमने आसपास की सफाई कर ली, और उसे परिवर्तित करेंगे, हमारे द्वारा आसपास की सफाई कर ली गई। हमने भी कर्तृवाच्य में नहीं था, तो हमारे द्वारा भी जब उसे परिवर्तित करेंगे तो हटा देंगे, और जो वाक्य शेष बचेगा वो बचेगा, आसपास की सफाई कर ली गई। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, अब दवा भी नहीं पीता। इसे कैसे बदला जाएगा? अब दवा भी नहीं पी जाती। इसमें काल्पनिक कर्ता जोड़ भी सकते हैं। बच्चा अब दवा भी नहीं पीता, तो उसे परिवर्तित किया जाएगा, अब बच्चे द्वारा दवा भी नहीं पी जाती। अब कुछ ऐसे ही कर्मवाच्य और भाववाच्य के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है, हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित। इससे पता चला कर्मवाच्य का उदाहरण है। इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित करेगी, क्योंकि यहाँ सरकार की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है, तो इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे, हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित करेगी। यदि हम बिना कर्ता इसे ना बना पाए तो हम इसमें काल्पनिक कर्ता सोच लेते हैं, सरकार द्वारा हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित किया जाएगा, तो इसे कर्तृवाच्य में बनाएंगे, सरकार हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित करेगी। अब अगला उदाहरण देखते हैं, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा। इसे कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? ऐसी धूप में कैसे चलेगा। अब तीसरा उदाहरण, गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसे परिवर्तित करेंगे, गरीबों का मुफ्त इलाज करता है। यहाँ चाहे तो आप एक काल्पनिक कर्ता भी सोच सकते हैं, डॉक्टर द्वारा गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, या अस्पताल द्वारा गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि उन वाक्यों को किस तरह से परिवर्तित किया जाए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में, जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वाच्य भेद से जुड़े आपके सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वाच्य भेद के कुछ अन्य उदाहरण आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी गई है, जिससे आप वाच्य को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।